हर बार काम एक बार में सफल नहीं होता, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास है सैमसंग का A12 मॉडल है। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम चार्जिंग की आ रही है। तो देखो, मेरे पास ये तीन सब बोर्ड है। ठीक है, तीन सब बोर्ड में देखो, ये ओरिजिनल है A12 का। एक लोकल है, स्क्रैप का है। ठीक है, स्क्रैप स्क्रैप बोर्ड है। और ये लोकल है, मार्केट वाला। तो सबसे पहले मैं फ़ोन ऑन करता हूँ, ऑन करके मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ठीक है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, इस पे 21% चार्ज है। और टच वगैरह सब ओके काम कर रहा है। फुल्ली फंक्शनल फ़ोन है। टच वगैरह ओके। ठीक है, मैं आपको सपोर्ट लगा के दिखाता हूँ, चार्ज पे लगा के, कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देखो, जिसको शॉर्टकट में सॉल्यूशन चाहिए वो किसी और वीडियो पे जा सकता है, लेकिन जिसको सीखना है इस पूरे चीज़ को, तो इस वीडियो में बने रहो और पूरी वीडियो देखो, कुछ समझ में आएगा। देखो, ये वाला इसमें एरर आ रहा है। ठीक है, अगर ये वाला एरर आ रहा है तो एरर आने के बाद मैंने एक मार्केट से लोकल चार्जिंग बोर्ड मंगवाया, क्योंकि ये ज़्यादातर चार्जिंग बोर्ड से आता है। तो लोकल चार्जिंग चार्जिंग बोर्ड पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये वाला लोकल चार्जिंग बोर्ड फिलहाल मैंने लगाया हुआ है। देखो, लोकल चार्जिंग बोर्ड पे मैं चार्ज पे लगाता हूँ, तो इस पे भी ये सेम एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल और लोकल दोनों पे। अभी देखो, ये है A13 का बोर्ड है। ठीक है, और जो ओरिजिनल बोर्ड है वो A12 का है। मार्केट से मेरे को गलत दे दिया गया है। और मोबाइल का मॉडल देखो, 125F है। ठीक है, सैमसंग का 125F। तो देखो, जब मैंने इसमें ट्रेसिंग किया तो मुझे पता चला, ये जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर, तो तीन, ये जो ये तीसरे नंबर का पिन है, इस पे से 1.8 यहाँ पे आता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। और यहाँ एक सीरीज का रेजिस्टर लगता है, जो कि यहाँ पास करेगा, फिर यहाँ, फिर ये वाला हिस्सा ग्राउंड। ठीक है, ये एक डिवाइडर वोल्टेज की तरह काम करता है। मैं आपको कॉपी बोर्ड में भी दिखाता हूँ, फिर इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। देखो, ये जो मैंने स्क्रैच कर रखा है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, zoom कर ले। देखो, ये जो मैंने स्क्रैच कर रखा है, ये 1.8 का लाइन है। ठीक है, यहाँ से 1.8 यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड वोल्टेज बनेगी, और ये इससे ग्राउंड होगा। आपको पता होगा, थर्मिस्टर जो है एक सिरा ग्राउंड से लगा होता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ना इस बोर्ड में ग्राउंड है। ठीक है, ये वाला ग्राउंड है, ग्राउंड से शॉर्ट है। पहला वाला सीरीज में लगना चाहिए, लेकिन एक हिस्सा उसका ग्राउंड है, मतलब 1.8 की लाइन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये मैं ओरिजिनल बोर्ड पर चेक करवाता हूँ। ये देखो, ये लाइन है फीडबैक की। ठीक है, 0.6 वोल्टेज की लाइन है। 0.6 से 0.9 की वोल्टेज है, ये ओके है। ठीक है, फीडबैक की लाइन है। और ये 1.8 है। देखो, ये 1.8 है, ये ऑयल पड़ा हुआ है, मतलब ये लाइन डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और ये लाइन का दूसरा जो सिरा है, 1.8 जहाँ आना है, वो इससे ग्राउंड आ रहा है। देखो, ग्राउंड से 0 0 आ रहा है। ठीक है, बाकी जहाँ पर भी ग्राउंड नहीं आना चाहिए, वो ऑयल आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये ऑयल पड़ा है, ये ग्राउंड है। देखो, ठीक है, ये NTC है। थर्मिस्टर का एक सिरा ग्राउंड होना चाहिए, ये ठीक है। अब लोकल वाले बोर्ड पे दिखाता हूँ। देखो, ये थर्मिस्टर ग्राउंड है, ये थर्मिस्टर का फीडबैक लाइन है। ये जो 1.8 है, ये ग्राउंड है। देखो, ये दोनों ग्राउंड है, क्योंकि ये दोनों ग्राउंड नहीं होना चाहिए। सही है, यहाँ पे जो 1.8 का लाइन है वो सीरीज में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए, या कोई किसी तरीके का शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो जब ये ग्राउंड से शॉर्ट है, एक बार ये देख लेते हैं कि ये लाइन ओपन है या नहीं। ठीक है, तो देखो, 1 पॉइंट की लाइन इसमें भी मिसिंग है। ठीक है, ये 1.8 यहाँ से मिसिंग है, तो हम इस पे ना थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। और देखो, नीचे वाला जो
सीरीज वाला कंपोनेंट लगेगा, वो लगेगा 200 किलो ओम का। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिवाइडर बना के, ठीक है। देखो, ये हमारा पहला रजिस्टर आ गया, ठीक है। ये दूसरा रजिस्टर है और ये होगा ग्राउंड। और बीच में से निकलेगा, देखो यहाँ आएगा 1.8 वोल्ट। ये हो गया हमारा R1, ये 100 किलो ओम, हाँ सॉरी 200 किलो ओम, ठीक है। ये 200 किलो ओम का आएगा। और ये वाला रजिस्टर होगा 100 के का, ठीक है। और ये होगा R2। और यहाँ पे वोल्टेज जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आना चाहिए 0.6 से 0.9 के बीच में, ठीक है। 0.5 तक भी ओके माना जाता हूँ। अब कंडीशन इस बोर्ड में ये है कि देखो, ये जो 1.8 है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, और यहाँ पे ये ब्रेक है, ठीक है। तो ये लाइन पे जंपर मारने से हो जाएगा। और ये रजिस्टर है सीरीज में, ठीक है। अगर ये ग्राउंड हो जाए तो ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक कभी भी पास नहीं होगा। यहाँ तक आएगा लेकिन ये रजिस्टर पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ठीक है। और ये इस लाइन पे आना चाहिए 0.6, ठीक है। 0.6 से 0.9 के बीच में यहाँ आना चाहिए 1.8, यहाँ आना चाहिए 0.6, ठीक है। अगर R2 सही है तो R2 एक तरफ ग्राउंड ही होगा, सही है, जो कि हमें ग्राउंड मिला था। अब 200 किलो ओम का रजिस्टर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से हम स्क्रैप बोर्ड से 200 किलो ओम का रजिस्टर तो नहीं, लेकिन 100 किलो ओम के दो रजिस्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने 100 किलो ओम के दो रजिस्टर निकाल लिए। और फिलहाल मैं इसको फिक्स करता हूँ। मैं आपको इसको जूम करके बढ़िया से दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कैसे किया है, ठीक है। तो देखो, दोनों रजिस्टर मैं इस पे लगा देता हूँ 100 के का, मतलब 100 के का एक है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे को 200 किलो के आसपास मिल रहा है या नहीं। हाँ, मिल रहा है, ठीक है। तो लगे हाथों तो हम इस पे एक बार जंपर भी मार देते हैं, ठीक है। जो जंपर हमें इसको देना है 1.8 का, ये 1.8 का जंपर है। दूसरा सिरा ग्राउंड है, इस वजह से हमने उस पे लगाया नहीं, हमने एक साइड से जोड़ा है इसको। देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये 1.8 का जो जंपर है, ठीक है। ये 100 किलो ओम का रजिस्टर, ये एक और 100 किलो ओम का रजिस्टर। तो यार 200 किलो ओम बन जाता है, लेकिन दूसरा साइड जो है वो ग्राउंड है, इस वजह से हमने एक तरफ को घुमा दिया है, ठीक है। और ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपस में जुड़े होंगे, और ये वाला हिस्सा जो होगा ये ग्राउंड होगा, ये थर्मिस्टर का। तो यहाँ पे ग्राउंड होगा, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच में से निकलेगा 0.5 से 0.6 से 0.9 के बीच में, इन दोनों के बीच में से आएगा। फिलहाल हमने जंपर लगा दिया है। देखो, ये इसका तीसरे नंबर का ट्रैक है, और यहाँ से जो 0.6 की फीडबैक आती है ना, वो एक नंबर पिन पे आती है, ठीक है। कनेक्टर पे एक नंबर पिन पे इसकी फीडबैक आती है। फिलहाल हम इसको एक बार पैनल पे फिट करते हैं और लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बनता है, ठीक है। तो देखो, ये अब टेम्परेचर टू लो का साइन आ रहा है, ये जो लाल कलर है ये लो का साइन है, टेम्परेचर टू लो, यानी कि कुछ तो गड़बड़ अभी भी है, ठीक है। लेकिन कंडीशन चेंज हुआ है, पहले कुछ और एरर था, अब कुछ और एरर है, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हुआ है, तो एक बार उसका वोल्टेज देख लेता हूँ, क्या मेरा वोल्टेज पे 1.8 इस पे परफेक्टली आ रहा है। 1.8 स्टेबल आ रहा है। आने के बाद अब मैं इसका फीडबैक देखता हूँ, 0.5 ये भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि 0.5 वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या पता फीडबैक फीडबैक की जो लाइन है वो मिस है। तो फीडबैक की लाइन पे एक और जंपर मार देता हूँ मैं। देखो, यहाँ पे मैं फीडबैक की लाइन पे एक जंपर मार रहा हूँ कनेक्टर की एक नंबर पिन पे। एक बार अब इसको लगा के देखते कंडीशन क्या बन रहा है। स्टिल कंडीशन अभी भी सेम है। थोड़ी देर ट्रेसिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ 1.8 स्टेबल है, लेकिन जो आउटपुट का 0.5 वोल्ट था वो अब जीरो हो चुका है, ठीक है। अब ये जीरो होने का कारण क्या हो सकता है कि ये लाइन हो सकता है कि शॉर्ट हो, ठीक है। जब मैंने चेक किया तो देखो, ये लाइन जो है कनेक्टर से शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। कनेक्टर से ये लाइन शॉर्ट आ रहा है, देखो। मैं वहां से जंपर तोड़ के मैंने लगा के देखा। अब सीधा सीधा एक बार कनेक्टर को हटाता हूँ। हटा के देखो, ये वाला इंटरनली ग्राउंड हुआ पड़ा है, ठीक है, जिस वजह से ये शॉर्ट हो गया था।
तो मैंने लाइन ब्रेक किया, लाइन ब्रेक करके कनेक्टर को वापस लगाता हूँ ग्राउंड से हटाने के बाद। ग्राउंड से डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं कनेक्टर लगा के अब दोबारा से वो जंपर मार लेता हूँ फीडबैक की लाइन की, क्योंकि अभी लाइन ओपन हुआ पड़ा है। अब देखो जंपर मैंने लगा दिया है 1.8 और फीडबैक का, ठीक है। और इसके बाद मैं एक बार चार्ज पे लगाता हूँ और अब देखते हैं कि ये क्या कंडीशन पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारा चार्ज होने लगा, ठीक है। एक बार ऑन करके भी चेक करेंगे, ऑन कंडीशन पे भी सेम चार्ज होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर कर देना।